राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चारों तरफ सियासी शोर सुनाई दे रहा है और ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है। चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर हमारी टीम गांव से लेकर शहर तक जा रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है। आखिर चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सियासी दलों और उम्मीदवारों से जनता को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का। अपने खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का में आज बात करेंगे भिवानी की। चुनाव मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा, और इंडिया न्यूज हरियाणा भिवानी महेंद्रगढ़ में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी कार्यक्रम चुनावी खुड़का। और चुनावी खुड़का में क्योंकि चारों तरफ जो है शोर है, चुनाव का शोर है, मुद्दों का शोर है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह का खुड़का है और ठेठ हरियाणवी में बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह का खुड़का है? सबसे पहले रवि भाई नमस्कार, आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बीजेपी सरकार से एक बात पूछना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट, क्या आप किसी काम के मुद्दे पर भी वोट मांगने का कार्य करते हैं? जी सर। क्या आप किसी काम को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं? आप सिर्फ जाट नॉन जाट को लेकर जनता को बरगलाने का काम करते हैं और वोट हथियाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको अब की बार एक बात बताता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते अब की बार जनता जाग चुकी है और आप दोनों जो नेशनल पार्टी हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगी अब की बार, देख लेना भाई साहब। उससे अलावा मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी की, क्या आज भिवानी वो दर से भूल चुकी है जब हमारी भिवानी की जो सीमा आती थी और उसके बाद जो जैसी सड़कें लंदन और पेरिस की सड़कें शुरू होती थी और हमारे क्या दुर्दशा थी। नंबर 2, हुड्डा सरकार में जो हुड्डा ने जमीन, मेरी क्योंकि रिश्तेदारी पड़ती है वैसे मैं खुले उसमें बता रहा हूँ और पूछ रहा हूँ जनता से, इतने मतलब युवाओं को मतलब ख़त्म और दुर्दशा पर ला दिया, मतलब बेरोजगारी के जरिए उतने जमीन घोटालों का वो मामला के कारण सिविल कांड मान लो इतने हथियारबंद बाढ़ बेकार कर दिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। जो आप ये कह रहे हो ना भाई कांग्रेस सरकार, उससे तो मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और वैसे आम जनता के पब्लिक के हवाले किया जाए ना। मुद्दे के हैं इस बार, मुद्दों की बात करा। चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं? मुद्दे ये भाई साहब, जो जनता के हित के कार्य करेगा, सोची समझी मान ले, जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जैसे हरियाणा में आज चाहे कोई कमी निकालो, मैं मानता हूँ भाई दुष्यंत चौटाला ने जो नीतियाँ लागू की है ना, उनको एक बार देखें आप, उसको मान लो दूरदर्शी सोच के नाते जो आगे जो कितना कामयाब होंगी उनके आधार पर नेशनल पार्टियों को छोड़ के जो क्षेत्रीय दल, हमारा क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र है, मान लो हरियाणा का जो पार्टी है वही काम दे सकती, मेरा मानना ये है। जी, आज का सारा मुद्दा भाई देखा हरियाणवी, तो आज का मुद्दा है केवल पुरानी पेंशन का। पूरे भारत में 3 करोड़ कर्मचारी हैं जो देश की सेवा करे हैं, जो आम जनता की सेवा करे हैं। हरियाणा में भी वैसा ही हाल है। हरियाणा में लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन से वंचित हैं। पुरानी पेंशन देखो साथियों क्यों ज़रूरी है हमारे खातिर, क्योंकि अगर हम देखो बुढ़ापे में हमने पैसे की ज़रूरत पड़े है, बुढ़ापे में आदमी बीमार हुआ है, तो जब तक बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा नहीं हो है, किसी की औलाद हमने साथ दे है, किसी की औलाद ना दे है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसी बात नहीं है। अगर भाई अपने माँ बाप ने औलाद छोड़ दे है, लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन एक हरियाणा में एक बूढ़े लोगों के लिए एक सिक्योरिटी है। ये मुद्दा है चुनाव में, उनका मुद्दा है। हमारे भाई ये जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये बोल रहे थे भाई पेंशन देने से दिवालिया हो जाएगा राज्य। भाई हमारा पड़ोसी राज्य है। पेंशन खत्म किसने करी थी? पुरानी पेंशन खत्म की थी भाजपा सरकार ने, और उसके बाद जो लागू हुई थी, अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन भाइयों एक बात और है, एक सरकार लागू कर दे दूसरी चालू कर दे है, उसका कोई तो प्रभाव हो ही है। उसमें ठोस एक नीति होनी चाहिए। अभी बुढ़ापे में प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन ठीक ठाक जी सके। आप बताओ जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? मेरे पत्रकार भाइयों को नमस्कार जी। मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी की बात करूंगी कि आम आदमी क्या है। मुद्दे उठाओ। आम आदमी का मुद्दा इसलिए है, सबसे पहले तो जो 1-1 लाख रुपए की जो नौकरी करने वाले बच्चे थे, आज उनको 10-10 हज़ार की नौकरी दे दी, 10-15 हज़ार की नौकरी, और उसमें भी कहाँ पे दे दी? चंडीगढ़ में, जिसका गांव है कोट उमरावत, और चंडीगढ़ दे दी। वो 10-15 हज़ार में चंडीगढ़ में क्या खा लेगा, क्या कमा लेगा, और घर से भी दूर हो गया, और नौकरी की भी लालसा कर दी। मतलब
इधर का कुत्ता मतलब घर का ना घाट का, वो उधर भी नहीं जा सकता, उसको छोड़ने के लिए भी नहीं है कि नौकरी मिल रही है, सिर्फ कच्चा पे ही कर दी, कौशल रोजगार भी कर दी, ऐसे ही अग्निवीर कर दी। जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको भी ना कोई पक्का लागू करते, और काम कितना दे दिया, जो पक्कों जितना काम दे रखा है उनको सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि अपने हाथ से भी काम करो और ऑनलाइन भी करो। ऑनलाइन में क्या है, एक गरीब आदमी क्या करेगा, यूँ बताओ। जितने भी ये कागज कार्रवाई लगा तो दिए सरकार ने कि मतलब सीएससी सेंटर खोल दिया हमने। सीएससी सेंटर वाले क्या करते हैं, वो भी 50 रुपये 80 रुपये लेते हैं उनसे, वो 50-80 रुपये गरीब आदमी उसको लेते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा अब नाम कट गया इसमें से, फैमिली आईडी में से, इसमें से अब नाम जोड़ना पड़ेगा। मेरा खुद का राशन कार्ड है, आज मेरे नाम कहीं भी ज़मीन नहीं है, और 10-10 किले हैं ना, उसके तो राशन कार्ड हैं, क्योंकि वो बीजेपी सरकार में है। मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है भिवानी में, सेक्टर 13 और 23 के बीच का है। मैंने कभी भी वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नहीं देखी कि वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, जो सीवरेज की व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक तरीके से दुरुस्त हो। अभी भी आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं, सभी जो सीवरेज हैं उनकी सफाइयाँ मैंने कम से कम 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनके जूतों में जो सीवरेज का पानी होता है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो है। भाई साहब क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में 2014 केंद्र सरकार जो आई थी उस टाइम से लेकर लगातार बच्चों के फार्म भरवाए जा रहे हैं सीईटी के तहत, और 3 और 4 साल से फार्म भरवाए जा रहे हैं। कभी उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, कभी फार्म भरवाए जा रहे हैं, फिर रद्द किए जा रहे हैं। कभी चंडीगढ़ जाके उनके पास में एग्जाम लिया जा रहा है, 3 बार एग्जाम हो लिए, और उसके बाद में कोर्ट में लेके इन्हीं के बंदे कोर्ट में जाके केस करवा देते हैं, और फिर बार बार। दूसरा महंगाई है, महंगाई के ऊपर ये 400 रुपये का सिलेंडर था, 1200 सिलेंडर ले गए। चुनाव के होने के कारण वापस जो रास्ते एक बार 850 किया है, चुनाव के बाद वही चला जाएगा। अब क्या लगे है इस चुनाव में, क्या लगे है अब इस चुनाव में पूरी कर्मचारी, जनता और व्यापारी और छोटे छात्र, युवा वर्ग सारे के सारे नाराज है बिल्कुल। वन वे जा रहा है, 3 लाख प्लस जो है ना कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से। क्या होना चाहिए था? देखो अगर बात करें मुद्दे, अगर इससे लगातार आप उठाते रहे हो मुद्दे तो इलाके के, चाहे किसानी के तौर पे या आम आदमी के तौर पे या अपने संगठन के तौर पे, क्या लगा है क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? देखो जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि यहाँ मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है भिवानी, ठीक है, खेल नगरी है, खेल नगरी है, और इस खेल नगरी में सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, भीम अवार्डी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई, जो हक बनता था। नंबर 1 बात, किसने खोलनी थी? ये खोलनी थी, हरियाणा सरकार ने अप्रूवल करनी थी, सेंटर ने उसको लागू करना था। ये मांग तो, ये मुद्दे तो पहले से चले आए हैं, 2014 से भी थे और अब भी चले मैं बताता हूँ, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी उस टाइम में स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा दिया गया था। मैं उसका कोई समर्थक नहीं है, मेरी कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में बापोड़े के अंदर साई सेंटर बनने की घोषणा हुई थी और बापोड़े ने ज़मीन भी दे दी थी। उसके बाद में 10 साल के दौरान में ज़मीन वहीं की हुई है। नंबर 1 बात तो ये स्पोर्ट्स वाली। दूसरी बात ये है कि कोई भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगी नहीं, और जो पहले पानी आता था, आज चाहे कृषि मंत्री, आज वर्तमान वित्त मंत्री है, वो नहरी पानी पहले जो आता था उससे लगभग 350 क्यूसेक पानी आज कम आ रहा है। सरकार तो कब है कि टेल तक पहुंचा दिया पानी। आप एक हम श्वेत पत्र जारी करवा दो, जो पहले पानी आता था नहीं आता हो। दूसरी बात ये है कि सरकार ये कहती है कि मैंने MSP दे रहे हैं, मैं कहता हूँ MSP की गारंटी क्या? पिछली बार सरसों कितने भाव बिकी, कितनी बिकी? रोड बने के नहीं? रोड बने, हमें कोई ना बना, लेकिन रोडों से पेट नहीं भरता भाई। पेट तो मजदूरी मिलेगी, तो मजदूर के घर में जब तक दिया नहीं जलेगा उस रोड का क्या रहेगा? क्या लगा आपने चुनाव में जो है मुद्दे कौन से हैं? बिजली, पानी, रोजगार, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? इसके अलावा भी है। आज जो है ना तानाशाह राज आ गया है, तानाशाह राज को ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जो है लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाने के लिए। प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो बीजेपी ने घोषित कर रखा है पहले से है। इंडिया गठबंधन का कोई है उम्मीदवार दिखा है आपने? सारे जो आज हरियाणा में तो इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री पद का नहीं, प्रधानमंत्री पद का नहीं है। प्रधानमंत्री पद का तो उम्मीदवार पहले से होना ही नहीं चाहिए। हमारा देश जो है ये कोई MPओं से प्रधानमंत्री बनता है। MP जिसको चाहेंगे ना वो, हाँ, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आम आदमी के मुद्दे की बात कर भाई साहब। आम आदमी के मुद्दे पूछ रहे हैं हम, जो है ना, क्या लगा अपना आम आदमी के मुद्दे? देखो मेरे हिसाब से तो आम आदमी के मुद्दे जो है ना, वो रोजगार है जरूरी सबसे पहले तो, उसके बाद है बिजली पानी का, जो घर पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, सामाजिक नेसेसिटीज है ना जो इंसान की, वो आम मुद्दा है मेरे हिसाब से तो। और तीसरा है जो उसका रोजगार हो जाएगा, और साक्षरता।
साक्षरता के नाम पे जो अभी आज के समय सिचुएशन है वो ठीक ठाक सी है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकता, ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकता, है ना। रोज़गार के मुद्दे पे तो एक बात मैं ये कहूँगा कि सेंटर के अंदर तो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने करा नहीं करा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो मैं इतनी कह सकता हूँ कि जो भी सरकार होगी ना वो आम आदमी से जुड़ती है जो विधानसभा के अंदर सरकार बनती है ना जी। तो वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि रोज़गार से जुड़े मुद्दों के अंदर ये सरकार जो है ना, या फिर पिछली सरकार भी थी, वो दोनों सरकारें इतनी अच्छी नहीं कर पाई थी। मेरा मानना कौन कर सके? मेरा मानना तो ये है जी, कोशिश तो करवानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। आंख बंद करके चलते रहेंगे कि भाई अगर आपका मुद्दा एक सॉल्व नहीं हो रहा कि चैंपियन तो आदमी बना हुआ है, चैंपियन तो पब्लिक बना हुआ है, फिर पब्लिक भूलने क्यों है? जब चुनाव में वोट गिरना हो, जब सारी चीज़ भूल जाओ है, फिर वो जाति धर्म वो सारी चीज़ वो आ जाए है, अपना इलाकावाद क्षेत्रवाद कैंडिडेट ने भूल जाओ है, फिर ऊपर नीचे सारी चीज़ वो भूल जाओ है। जी आप बिल्कुल सही बात कहते हो। देखो ना, अभी जैसे किसी भी सरकार को देख ले, क्या होता है अगर ये लगता है कि हमारा कोई भी एक जो नेता है बड़ा आगे वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो सरकारें क्या कर देती है, सरकारें चेंज कर देती है, नेता को फेस को चेंज कर देती हैं। पर जो पॉलिसी है सरकार की वो सोच रहती है एक, बेसिकली वो सोच तो एक ही रहती है उस सरकार की। उसी सोच के कारण क्या होता है कि उस जनता को एक लगता तो है चेंज हो गया फेस, बट जो अंदर से उसको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता लोगों को। भिवानी महेंद्रगढ़ के मुद्दे के हैं, ये मिनी क्यूबा, छोटी काशी, इसने कितने नाम दे रखे हैं इस शहर ने, इस जिले ने, और 3-3 जिला तो बनाया है, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। कम से कम मुद्दे तो बेरा हूँ कि वही चीज़ पीछे के परिपाटी उसे कैंडिडेट ने दे दिया, उसका बकाव में आ गए, तो मुद्दे के हैं भाई। सेठ किरोड़ीमल और पंडित नेकीराम की भिवानी से या, और इस भिवानी में आज इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो है महंगाई, क्योंकि घर में आप सब कोई ना कोई मुखिया से, और भाई चाहे गैस का बिल हो, चाहे दूध का बिल हो, चाहे बिजली इन्वर्टर का बिल हो, बड़का की पढ़ाई का बिल हो, घर में 3-3 4-4 फोन से उनका रिचार्ज का बिल हो, जब वो सारा एक जेब तक लिखड़ा है ना, और जिसकी जेब तक लिखड़ा है उसने बेरा से भाई महंगाई कितनी हो से आज 20-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये जो कमावस है वो घर को ना चला सकता। गांधी को है 40 लाख महिला, 1-1 लाख रुपये सालाना दूंगा मैं। भाई वो देगा ठीक से बढ़ावा से, वो राजनीतिक बयानबाजी में कोने करूँ, राजनेता जो है कोई राजनीतिक वर्कर चुनाव में कांग्रेस नू भी कहने लग रही है कि हम तो 400 का सिलेंडर कर देंगे, जो 1100 का था वो 800 का हो गया, 400 का सिलेंडर हो जाएगा। करण नती किमी भी कर दें, जब 16 लाख करोड़ किसी के माफ कर सके हैं ये। और चुनावी बॉन्ड के अंदर आपने देखा होगा आके जो कोरोना की वैक्सीन बनाई से उस पर भी ले गए, पाकिस्तान पर भी ले गए, चाइना पर भी ले गए। तो ये राजनेता भाई इनकी बात हमको नहीं करा, हम तो जो हमारे मुद्दे हैं पब्लिक के वो बताओ। बिजली का क्या हाल है उरे? ठीक है, पानी बिजली कोना 31 के 31 वार्डा के अंदर पानी की घूंट भी साफ कोना है, गामा में भी साया है भाई, दांत खराब हो लिए। नाड़ मारो आपकी में गामा का जिक्र भी कर लिया। सबसे पहला मुद्दा मेरे दिमाग में जो है 10 साल बीजेपी सरकार न हो लिए, और जो हमारा सबसे मेन चीज़ थी कि हमारा एयरपोर्ट बनना था जिससे कि भिवानी का बड़ा विकास होता। वो चांग के अंदर एयरपोर्ट को उठाकर, हाँ एयरपोर्ट को उठा करके, और वो हमारे हिसार उसमें पंजाब के अंदर। तो भाई पहली बात तो यह हम तो एमपी के इलेक्शन में यह उठा रहे हैं भाई हमारा एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा, जो हमारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उद्योग धंधे थे, वो बिल्कुल चौपट हो गए, और नया उद्योग कोई भी बड़ा यहाँ नहीं आया। बार बार ये दुहाई दी जाती है भाई यहाँ आने वाले समय में बड़ा कारखाना लगेगा। अरे मैं तो कहूँ TIT BTM और ये जो अपने घी मिलर, ये एक होया कर दी मोता फैक्ट्री, और हाँ इन्हें चालू कर दो, लेकिन कोई चालू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया, ना तो कोई कनेक्टिविटी बन रही। जो आप बार बार कई लोग कहते हैं रोड की कनेक्टिविटी होगी, रोड की कनेक्टिविटी, उस रोड का जब भी बेनिफिट होगा जब यहाँ कुछ उत्पादन और वो बाहर ले जाने के लिए उसका फ़ायदा हो, और भाई चलने के लिए तो रोड बने ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी और तीसरी बात ये है, जो बार बार महंगाई की बात है, ये वास्तव में एक सुरसुरा की तरह मुँह बुआए खड़ी है। हर आदमी के लिए घर चलाना महाभारत हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, कई बार बच्चों की बात करते हैं, जवानों की, तो जवानों के अंदर देखो, आज आपने देखा भी होगा वो बेरोजगारों की बारात। क्यों? या बारात नहीं, या एक ऐसी सेना तैयार होने लग रही है जो इन नेताओं की गर्दन पकड़ के हिला कर रख देगी। सबसे बड़ा मुद्दा है भयंकर बेरोजगारी, उसके बाद है महंगाई, फिर है नागरिक सुविधाएं और कानून व्यवस्था। आए दिन चोरियां डकैतियां हो रही हैं, कोई काबू नहीं आ रहा है।
इसलिए तमाम जनता के जो हिस्से हैं उनमें आक्रोश है बड़ा भारी। खेती संकट बहुत ज़बरदस्त है और मज़दूरों को भी काम नहीं मिलता। इस इलाके में कोई कारखाना है नहीं, इसलिए आक्रोश जो है विशेषकर किसान, महिलाओं में, युवाओं में, व्यापारियों में जीएसटी को लेके उसका तो है जीएसटी तो हमने इतनी कमाई करवा दी, हमने इतना काम करवा दिया, जीएसटी की बात करा, बड़े परेशान हैं। तो मुझे लगता है इस बार ये रिपीट नहीं होंगे। मुझे जो लगता है कोई जातिगत समीकरण भी बनेंगे या बात बनेगी? क्योंकि इस इलाके की बात करा 24% तो जाट वोट हैं, 17% अहीर वोट हैं, और जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े करे हैं वो भी जातिगत समीकरण के हिसाब से हैं। कांग्रेस ने भी यह चीज़ देखी, लेकिन कांग्रेस ने जो है फिर वो दूसरा जातिगत समीकरण देख लिया। जेजेपी ने अपना अलग खड़ा कर रखा है, इनेलो ने भी खड़ा कर रखा है। 4 उम्मीदवार मेन है, 2 में टक्कर दिखा है। अभी फिलहाल की बात करें तो कोई जातिगत समीकरण भी दिखेंगे कि चुनाव में, या नहीं चलेगा? देखिए, इस बार जो है जो जिन्होंने जाति की राजनीति की थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इस बार लोग जाति से ऊपर उठ के देश हित, लोकतंत्र और संविधान के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये जो 2 उम्मीदवार हैं ये तो वोट काटू हैं। मुख्य जो है मोदी और मोदी के विरोध में है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है इस बार इन पार्टियों मोदी और राहुल के बीच में ना, और राहुल के बीच में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ काबिल साहब, आपने देखा होगा बीजेपी ने तो जो सीधा कह दिया कि भाई हम तो मोदी के नाम पर, अगर कमल के नाम पर नहीं देना या कैंडिडेट के नाम पर नहीं देना तो मोदी के नाम पर वोट दे दो। कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रही? देखिए, कांग्रेस का अकेला चुनाव नहीं है, ये लोगों का चुनाव है इस बार, और लोग नहीं चाहते भाई कोई हमारा देश तानाशाही में बदले या एक आदमी की चले। सब कुछ कह रहे थे। मैं ओपीएस के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। जिस तरह हिमाचल में 2% कर्मचारी थे ना, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। पूरे देश में 2% ही कर्मचारी ऐसे होंगे जो पूरे देश की सत्ता को परिवर्तन कर देंगे। अगर वे ओपीएस नहीं मिली ना, जो ओपीएस नहीं देगा उसको राज नहीं करने देंगे, सीधी बात है। आप सबको नमस्कार। हाँ जी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो बीजेपी के ऊपर विश्वास किया था और रुपए में से 54 भर भी खरे नहीं उतरे। अगर वो विकास कार्य करवाते तो आज उनको न मंदिर के नाम पे राजनीति करनी पड़ती, न धर्म के नाम पर राजनीति करनी पड़ती, न हिंदू मुसलमानों के नाम पर राजनीति करनी पड़ती, न ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग। मंदिर गलत है, ऐसा है जी, मंदिर के नाम पर हम हैं, हमने भगवान राम का गुणगान। 370 करे, 370 हटाई है। अगर इन्होंने 370 हटाई है तो वहां पर बीजेपी वालों ने आपके कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किया? अगर इनको इतना ही वो था तो मैं कहता हूं, ये कहते थे हम नए उद्योग लगाएंगे। अरे नए उद्योग तो छोड़िए, पुराने उद्योगों को भी इन्होंने चालू नहीं किया। 10 साल से हमारे सांसद जी बनते आ रहे हैं, 15 साल से हमारे एमएलए बनते आ रहे हैं। आप बताओ हमारे बीच में कब समस्या सुनने आए? अरे हरियाणा में क्या लग गई? हरियाणा में जो आम जनता है वो अब की बार फिर बीजेपी पे आएगी, और इस बात को हम नहीं नकार सकते। मुद्दे के हैं ये तो कम है, ये सारे के सारे इन्हों कहने लग रहे हैं कि मुद्दे तो है। बताना चाहूँगा, सही और गलत के इलेक्शन हो रहा है ये। अब गलत के लिए इतना लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप देखिए 10 साल से लोगों की दुकानदारियां बंद हो गई हैं। जो ठेकेदार बन के घूमते थे कि आए हम वोट दिलाएंगे आपको, अब उनके लोग पीछे पड़ना बंद कर दिया है। अब कोई किसी की कोठी पे हाजिरी नहीं लगाता है, कोई किसी को पर्ची खर्ची नहीं करता है। मेरे को ना किसी पार्टी से मतलब है, ना मेरे को अपने पर्सनल सुख दुख से मतलब है। मैं देश हित में बात कर रहा हूँ, देश हित की बात तो इनकी सही कहूंगा। दुकानदारियां तो बहुत लोगों की बंद हो गई हैं। हाँ, इसमें कोई दौर नहीं है। नहीं सुनो, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जो सच में काम कर रहे थे ना दुकानदारियां, उनकी भी बंद हुई हैं। और एक बात और सुनो जी, मोदी से हमें कोई दुख नहीं है, मेरे को मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं मंदिर में डेली जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ। मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया काम किया देश के लिए। पर मोदी जी के नाम पे 370 हटाने के 2 काम किए आपने। उनके नाम पे आप हमारे शहर भिवानी के अंदर की बात कर रहे हो ना, तो भिवानी के शहर के लोगों की समस्या जो है ना, वो भिवानी के शहर के लोगों से जुड़ी हुई है। छोटी काशी है, छोटी काशी है भिवानी भी यहाँ पे। हाँ, आप बोलना जी। आप जी बताओ। जब हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है ना, उसको चीरा लगाना पड़ता है सर, उसको चीरा लगाना पड़ता है, और चीरे में दर्द होता है। आज क्या है, जब पूरे देश का विकास हो रहा है ना, तो थोड़ी बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। चीरा ला दिया है भाई साहब, विकास की बात कर रहे हैं। 11,000 करोड़। चलो विकास हुआ है। भाई ने
विकास किसका हुआ? भाई ने बताया कि दुकानें बहुत लोगों की बंद होगी। भाई लोकल मुद्दे में बताता हूँ भाई, दुकान किन की बंद हुई है कम से मैं जल्दी बता रहा हूँ। हमारे जो व्यापारी भाई थे जो दुकान कपड़ों की चला रहे थे, वो 10-10 बच्चे रखते थे। आज महंगाई और गलत जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ के रख दी। आज उनके 2 बच्चे रखने की हिम्मत नहीं है, तो दुकान वहाँ बंद हो रही है। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ओपीएस के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ, और हरियाणवी में आप मेरे से सुनना चाह रहे थे तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई। हाँ भाई, ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कर्मचारियों को ये कहा था, भाई राष्ट्र पहले, अब पेंशन क्योंकि देश है वो पेंशन का बोझ नहीं उठा सकता। कर्मचारी बोले भाई राष्ट्र पहले, लेकिन न्यू को ना बताई। अगर हमारे विधायक सांसद हैं, इनकी पेंशन लगातार चलेगी और न्यू नहीं लगातार चलेगी। हर चुनाव जीतने के बाद न्यारी पेंशन मिलेगी, जो जेल में बंद हो तो भी। 3 वाली 24 में याद किस तरह आई है? 3 में बंद हुई, 5 में बंद हुई, फिर 24 में किस तरह याद आई? ऐसा है, जब सब्ज बाग दिखाए गए थे, इसका रिजल्ट आया को ना था। मैं तो 2008 का लाग रहा हूँ, लेकिन 16-17 में जब रिटायर होने लग गए और किसी की पेंशन बनी 500 रुपये, किसी की बनी 700 रुपये, शुगर की दवाई को ना आ सकती, चोरी छापरी भी है, घर भी है, बाहर भी है, तो ये रोड़ा मचना शुरू होया। हरियाणा में पीबीएस, सर देश में विजय बंधु का नेतृत्व में एनओपीएस, और इन जब रोड़ा घरना शुरू करा तो आज कम से कम 3-4 करोड़ कर्मचारी और उनके परिवार इस लोकसभा इलेक्शन में जो ओपीएस देगा उसका वोट गिरेंगे। मुद्दे के हैं चुनाव में? आज के मुद्दे ना पानी। जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे ईमानदार सरकार नहीं है, अपने तो भिवानी में ही 200-250 करोड़ का घपला हुआ था, और सेंटर में कितना अरबों खरबों रुपया पूंजीपतियों का माफ़ किया है, और किसान 11 महीने जो आंदोलन किया उनके ऊपर लाठियां चार्ज किए, नौजवानों के ऊपर ये जो कौशल रोजगार लिया है हरियाणा के अंदर, कोई पक्की भर्ती। हरियाणा के किसान तो इनको है कि सरकार तो उनको, हरियाणा के किसान तो थे को नहीं थे हरियाणा के किसान। मैं तो अभिषेक शर्मा हूँ जी, मैं भी था उस आंदोलन में। ये नहीं है कि अकेला एक जाट लड़ रहा था, उसमें सारी जात कास्ट की तो, जात पात की तो हम बात ही नहीं कर रहे, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा जात पात की बात कर रहे हैं। सब किसान लड़ रहे थे, और अभी सभी जातियां ही मिलके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को भारी। मुद्दे कई सारे हैं चुनाव में। 370 का मुद्दा भी उठा हुआ है बीजेपी वाले, राम मंदिर का मुद्दा भी उठा हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है बड़ी तेजी से मुद्दे उठाने लग रहा है, बेरोजगारी के, महंगाई के, और भी कई सारे मुद्दे हैं। और मुद्दों पर चुनाव जो है इस बार लड़ा जाएगा, अकेले मोदी पे या राहुल पे, या ये मुद्दे गौण हैं इस चुनाव में। खासकर इस इलाके की बात करूँ मैं, भिवानी महेंद्रगढ़ का इलाका, ये मुद्दे इस बार जो है गौण दिखे हैं। भले जो बड़े नेता हैं भले लग रहे हो, लेकिन आम आदमी के मन में कसक भी है, और वोट की चोट किस तरह है अगर वो करें भी गए, लेकिन किसका पक्ष में डाल लेंगे, किसका विपक्ष में डाल लेंगे, ये तो ढोल की पोल जो है बताओगी जब 4 तारीख में नतीजे आएंगे। लेकिन आम आदमी जो है वो जागरूक हो रहा है। मने दो इजाज़त, नमस्कार, राम राम।